Yes, dear students, Namaskar, Ram Ram, whatever. Welcome back to the SS classes by शिषपाल सर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चल रहा था और रिलेशन की ये पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। भाई यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा अभी। इस फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट दिया, एक रिलेशन दिया है। जो ये रिलेशन आ रहा है ये सेट ए में डिफाइन है, तो हमने इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। आइए स्टूडेंट्स इसको करते हैं। सबसे पहले जब भी आप गिवन लिखोगे तो गिवन में आपने क्या करना है, गिवन दैट, एक तो आपने सेट ए लिख लेना। क्या है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 14, 1 से 14 तक एलिमेंट है इसमें। उसके बाद आप अपना रिलेशन भी लिख लो। क्या है, रिलेशन है यहाँ पर, रिलेशन आर के अंदर एक्स वाई एलिमेंट के वो ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छे से बताया था रिलेशन क्या होता है। भाई x कोमा वाई एलिमेंट का वो ऑर्डर्ड पेयर आर में जाता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था स्टूडेंट कि x कोमा वाई अगर r में बिलोंग करता है तो इस बात का यह मतलब है कि x रिलेट हो रहा है y से। लेकिन कब रिलेट हो रहा है, जब आपका y किसके इक्वल हो, 3x के इक्वल हो। आइए तो स्टूडेंट x किससे रिलेट हो रहा है, y से, लेकिन कब, जब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू 3x होगा। और एक्स वाई कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट, सेट ए से। और सेट ए में कितने एलिमेंट है वो आप देख ही पा रहे हो, 1 से लेके कहां तक है, 14 तक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करते चले जाओ और x और y दोनों ही सेट ए के हैं। बस ये बात ध्यान रखना, यहां पर मैं रिलेशन r बना रहा हूं और रिलेशन आपको पता है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया था, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरी 3 आएगी। पहले x लिखना है और बाद में y लिखना ऑर्डर्ड पेयर में। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। यस स्टूडेंट, पहले x लिखना है बाद में y लिखना है। ओके जी, x की वैल्यू 3 लिखनी है और 3 3 जा क्या होगा, y सॉरी 9। यहां पर ये x है और ये क्या है हमारा y। फिर x की वैल्यू आप 4 पुट करोगे, 4 3 जा 12। यहां पर जो है x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू क्या है, 12। आगे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरी 15 आएगी। तो इसका मतलब 15 तो सेट ए में कहीं बिलोंग करता नहीं है, इसका मतलब हमारा जो है 5 15 से रिलेट नहीं होगा। मैं आपको यहां रीजन में बता देता हूं, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 5 लेता हूं तो मेरा y की वैल्यू क्या आएगा, 15, जो कि सेट ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब 5 जो है स्टूडेंट वो 15 से रिलेट नहीं हो रहा है। इसका यह मतलब है कि 5,15 आर में नहीं जाएगा, आर में नहीं जाएगा तो हमारे रिलेशन के अंदर ये 4 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ओके जी, पहले आपने रिलेशन बनाया स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में कई बार वो इसकी डोमेन रेंज पूछ लेता है जी। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा नहीं गया था, लेकिन लास्ट टाइम जो 12th का पेपर हुआ था उसमें रिलेशन का डोमेन रेंज पूछ लिया था। इसका डोमेन रेंज बता देता हूं। जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ये 4, इसमें x वाले एलिमेंट ले लो, x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, इसमें x4 है। इन एलिमेंट का जो सेट आ गया वो आपके रिलेशन की क्या होगी, डोमेन। रेंज कैसे लिखते हैं जी, जो y वाले एलिमेंट अब वो उठा लो, यहाँ y कितना है 3, यहाँ y कितना है 6, यहाँ y कितना है जी 9, यहाँ y कितना है जी 12। ये आ गई आपके रिलेशन की रेंज। आपने रिलेशन निकाल लिया, डोमेन का पता लगा लिया और अब इसकी रेंज भी पता लगा लिया, तो अब इसको दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, और अगर आपने नहीं देखी तो मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाके पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करें। क्या थी वो, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे के सारे खुद से रिलेट होने चाहिए। भाई मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां पर मान लीजिए आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया, 2 ले लिया जो सेट ए में है ना, ये रहा देखो सेट ए में 2 एलिमेंट है। अगर मेरा 2 सेट ए के अंदर है तो क्या आप ये देखोगे 2,2 आर में है क्या, देखो भाई 2,2 कहीं नजर आ रहा है क्या, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। भाई जो आर है ना वो सेट ए पर रिफ्लेक्सिव नहीं बना,
क्योंकि ए में 2 है और 2,2 आर में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने 2 का एग्जांपल क्यों लिया? अरे भाई किसी का भी ले लो, आप 1 बिलोंग करा रहे हो सेट ए में, 1 1 भी नहीं है इसमें, तो आप 3 का दे सकते हो एग्जांपल, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप 14 का दे सकते हो, 14 बिलोंग्स टू सेट ए बट 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक करते हैं इसका। देखो सिमेट्रिक में क्या होता था, डेफिनेशन में देखना आप, अगर ए कोमा बी आर में बिलोंग करता है तो स्टूडेंट उसका बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी जाके आपका कोई भी क्या होगा, रिलेशन है सिमेट्रिक बनेगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। आइए स्टूडेंट्स कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लो, आपने क्या किया यहां पर 2,6 ले लिया जो कि आपके आर में है, लेकिन बट क्या 6,2 भी आर में दिख रहा है कहीं, देखना 6,2 है नहीं है जी, तो यहां लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक नहीं बना रहे सेट ए पर। वेरी गुड जी। ट्रांजिटिव कर लेते हैं जी इसका। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं जी, हमें याद करो, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने होते हैं जिन ऑर्डर्ड पेयर के पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो जरा ध्यान लगा के बताइए स्टूडेंट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में कौन से दिख रही हैं? यस, एक तो है आपका 1,3 और एक है आपका 3,9, ये आपके आर में हैं। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव का ऑर्डर्ड पेयर उठाते टाइम एक बात याद रखोगे, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी आप ट्रांजिटिविटी चेक कर पाओगे। अगर 1,3 और 3,9 में है, इट मींस ये आपका ए है, ये बी है, ये बी है स्टूडेंट, ये सी है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर आर में है तो इक्वल वाले एलिमेंट बी को हटा के ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। तो यहां पर ए कौन है 1, सी कौन है जी 9, तो क्या आप चेक करोगे 1,9 है क्या? चेक करना पड़ेगा जी। 1,9 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1,9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इट मीन स्टूडेंट आर क्या है हमारा, नॉट ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। सेट ए पर आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। दैट इज ऑल क्लियर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले आपको पहचानना है कि सेट क्या दे रखा है। सेट दे रखा है जी कैपिटल एन, और कैपिटल एन सेट किसका होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। रिलेशन आर क्या है यहां पर, रिलेशन आर के अंदर एक्स यहां पर 4 से क्या है, लेस देन, और एक्स कोमा वाई भी किस में बिलोंग कर रहा है, यहां पर नेचुरल नंबर के सेट में ही बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई यहां पर हमारे नेचुरल नंबर ही हैं। आफ्टर दैट आप यहां पर एक्स क्या लोगे, लेस देन 4, क्योंकि इसने रेस्ट्रिक्शन कर रखा एक्स को। एक्स की वैल्यू आप पहले 1 लोगे, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 + 5 6 हो गया। एक्स की जगह आप 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू 7 आ गई। एक्स की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 + 5 कितना हो गया, 8। ये बन गया आपका रिलेशन। अब इस रिलेशन को चेक करते हैं कि ये क्या बने, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया जाता था जी, कोई एक नेचुरल नंबर ले लो यहां पर, हेयर 2 बिलोंग्स टू n। अगर 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है तो, लेकिन यहां पर एक बात तो गलत है ना स्टूडेंट, क्या 2,2 क्या आपको कहीं रिलेशन में नजर आ रहा है? देखो 3 ही एलिमेंट है, 3 ही ऑर्डर पेयर है, तो ये आर में नहीं है, ये आर में नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो आर वो क्या बन गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। अगर मैं कहीं पर स्टूडेंट आर ई एफ लिख रहा हूं तो आप उसको रिफ्लेक्सिव ही पढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको पता है सेट के 2 एलिमेंट लिए जाते हैं, ए कोमा बी। अगर ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो बी कोमा ए एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर भी आपका आर में होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन सिमेट्रिक बनता है। यहां पर हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, कोई सा भी उठा लो, मर्जी आपकी। 3,8 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या आपको आर में नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये रहा जी, ये लेके चले हैं। ओके जी। अगर 3,8 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट आर में है तो इसका उल्टा, अगर ये ए है ये बी है तो इसका बी कोमा ए करके क्या आएगा, 8,3। क्या ये भी आपको आर में नजर आ रहा है? चेक करो जी। 8,3 8,3 नहीं, कहीं नहीं है जी। 8,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए। भाई सेट ए पर है ना जो आर है वो सिमेट्रिक नहीं है।
आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव करते हैं इसका। आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ चुके हो। ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, आपने ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब आपके पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे आप तभी किसी की ट्रांजिटिविटी चेक कर पाओगे। और स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, क्या आपके पास इस रिलेशन के अंदर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं कि जिसके फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है क्या? आपके पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे इसमें नजर आ रहे हैं क्या? है ही नहीं, है ही नहीं मेरे भाई। सेकंड एलिमेंट यहां बी और इसका फर्स्ट एलिमेंट बी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं, ऐसे इसमें है ही नहीं। जब भी ऐसा होता है तो कोई भी रिलेशन ऑब्वियसली पहले से ही आपका वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है ऑन सेट ए। मतलब सेट ए पर ट्रांजिटिव ये ऑलरेडी है, पहले से ही है। अगर आपको ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलते चेक करने के लिए तब ऐसा होगा। आइए तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 करते हैं। आपके सामने एक सेट ए लिखा हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव लिखने से पहले एक बात जरूर समझ लें, एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में तब जाएगा जब ये बात होगी, कौन सी जी, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिवाइड होना चाहिए जी। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से तब रिलेट होगा जब आपका वाई डिविजिबल होगा एक्स से। स्टूडेंट्स ये छोटी बात नहीं है, आपको पहले रिलेशन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आपस में तब रिलेट होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, सेट का एक एलिमेंट लेके चलते हैं और वो एक एलिमेंट हमने लेट कर लिया एक्स, बी सच दैट, हमने इस तरह से लेट किया ये। अब हम चेक करेंगे कि क्या एक्स एक्स से रिलेट हो पाएगा, लेकिन वो तब रिलेट हो पाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, क्या एक्स एक्स इज डिविजिबल है भाई एक्स से, ये कोई कहने की बात है भाई, कोई भी नंबर हो वो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। दिस इज इंप्लाइज या देयरफॉर एक्स कोमा एक्स किस में चला गया, आर में। ये कब गया स्टूडेंट, आप इस कंडीशन को फॉलो करें और इस रिलेशन को ध्यान से पढ़ें। ये क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, y इज डिविजिबल बाय x। y कौन है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, और x कौन है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो x y से कब रिलेट हो रहा है, जब आपका y x से डिवाइड हो रहा हो। जब आपका x x से डिवाइड हो रहा है, यहां तो x भी x है और y भी x है, तो x x से रिलेट हो गया। या इस बात को हम ऐसे बोलें x रिलेटेड टू x, या फिर इसको ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। दिस इज इंप्लाइड x कोमा x बिलोंग्स टू r for all x belongs to set A. So R is reflexive on set A. set A पर R क्या हो गया, एक आपका रिफ्लेक्सिव। आइए तो स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका अब सिमेट्रिक वाला पार्ट। आपको पता है कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है। आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक चेक करते हैं। यहां पर मैंने सेट के दो एलिमेंट लिए 1 और 2, जो कि पहले से ही आपके सेट के अंदर है, बी सच दैट। और ये इस तरह से हैं कि आपका जो 1 है वो 2 से रिलेट हो रहा है, 1 2 से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है। क्यों जी, क्योंकि जो 2 है ना हमारा वो डिविजिबल है, 2 इज डिविजिबल बाय 1। ये तो आपको पता है 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, लेकिन क्या ये बात भी सही है 2 1 भी आर में बिलोंग करेगा? क्या हमारा 1 डिविजिबल है भाई 2 से? ये ऐसे कैसे कह रहे हैं हम, ये ऐसे रिलेशन के आधार पर कह रहे हैं एक्स वाई से तब रिलेट होता है जब वाई एक्स से डिवाइड हो रहा हो। ये एक्स आपका, ये वाई है, लेकिन यहां पर ये वाई है और ये क्या है आपका एक्स है। तो 2 1 आर में तब जाएगा जब आपका 1 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या यहां पर 1 2 से डिविजिबल है? नहीं जी, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए। मतलब यहां पर सेट ए पर जो है आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव, जिसका ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेकर चलने होते हैं,
एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए बी सच दैट, अगर तीन एलिमेंट मैं लेके चलता हूं एक्स वाई जेड ए में बिलोंग होने वाले, तो यहां पर एक बात है कि एक्स कोमा वाई आर में है और वाई कोमा जेड बी आर में है। एक्स कोमा जेड हमें अब दिखाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन। एक्स वाई से रिलेट हो रहा है, इस बात का क्या मतलब था, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एंड वाई कोमा जेड आर में बिलोंग करने का क्या मतलब है, जेड इज डिविजिबल बाई वाई। वाई तो एक्स से डिवाइड हो रहा है और भाई जेड वाई से डिवाइड हो रहा है, या मैं यूं कहूं यहां पर अगर मैं लिखूं ऐसे कि भाई मेरा जो वाई है वो एक्स से डिवाइड हो रहा है और जो मेरा जेड है वो मेरा वाई से डिवाइड हो रहा है। भाई जेड तो वाई से डिवाइड हो रहा है और वाई मेरा एक्स से डिवाइड हो रहा है। दिस इज इंप्लाइज, अगर मैं ये लिखूं कि भाई जेड वाई से डिवाइड हो रहा है और मेरा जो वाई है वो एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो ये बात कहने की है क्या, अल्टीमेटली जो जेड होगा वो एक्स से डिवाइड हो जाएगा। मैं यहां पर एक एग्जांपल दूं आपको कि भाई 8 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है और 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 8 तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा ना 2 से, ये बात कोई कहने की है क्या। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहां पर x कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए ट्रांजिटिव के लिए यही करना होता है स्टूडेंट हमें कि x कोमा वाई अगर आर में है और y कोमा जेड अगर आर में है तो x जेड कोमा आर को हमें कहां लेके जाना पड़ता है, ट्रांजिटिव में। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। सेट ए पर जो आर है मेरा वो क्या है, ट्रांजिटिव। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, इसमें जो जेड है वो इंटीजर नंबर का सेट है और आपको पता है इंटीजर ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर सेट टू बी इंटीजर। जो मेरा रिलेशन आर है वो क्या है, उसके अंदर एक्स कोमा वाई एलिमेंट के वो ऑर्डर्ड पेयर जाते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ना एक्स वाई, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तभी आपका एक्स वाई से रिलेट होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज अ इंटीजर। एक्स माइनस वाई आपका इंटीजर होना चाहिए, यानी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है वो आपस में तब रिलेट होंगे अगर उनका डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर होगा। आइए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेट का एक एलिमेंट लेना पड़ता है। सेट कौन चल रहा है जी, इंटीजर नंबर का सेट। इंटीजर नंबर का सेट किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। ओके जी, तो फिर मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, आप इससे ये लिख सकते हो और इससे ये लिख सकते हो। अगर आपका एक्स सेट जेड में बिलोंग करता है तो आपने एक्स रिलेट कराना है एक्स से, या यूं कहिए एक्स कोमा एक्स आर में लेके जाना आपको। और ऐसा करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब यहां तो एक्स भी एक्स है और वाई भी एक्स है, तो ये चेक करो कि आपका एक्स और वाई का डिफरेंस एक्स माइनस वाई, वाई भी एक्स ही है इसमें, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो क्या होता है, कि इंटीजर ही तो होता है। इट मीन्स एक्स रिलेटेड टू एक्स, दिस इज इंप्लाइड एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट जेड। आइए तो स्टूडेंट्स हम इसका रिफ्लेक्सिव कर चुके हों और अब हम कर रहे हैं इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है दो एलिमेंट लेने होते हैं, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड बी सच दैट एक्स कोमा वाई, दो एलिमेंट लिए हमने सेट जेड के। किस तरह से लिए जी, कि एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है जी, एक्स वाई से रिलेट हो रहा है। एक्स वाई से रिलेट होने का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है। ओके जी, अब मुझे आप एक बात बताओ, जब x माइनस वाई इंटीजर है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये y माइनस एक्स बन जाएगा। अगर मेरा एक्स वाई इंटीजर है, मान लीजिए 2 एक इंटीजर है, मैं उसका नेगेटिव कर दूं तो क्या वो इंटीजर नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसका मतलब y क्या है, x से रिलेट हो गया, और यदि y x से रिलेट हो गया तो y कोमा x किस में बिलोंग कर गया, R में। फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू z, सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक ऑन सेट ए। आर आपका सेट ए पर क्या बन गया, एक सिमेट्रिक। आइए तो स्टूडेंट्स इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है क्या। भाई ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको पता है तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं, एक एक्स वाई और जेड। तीन एलिमेंट ले लिए हमने, बी सच दैट, और इस तरह से ले लिए कि एक्स कोमा वाई आपका क्या है, आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स एक्स वाई से रिलेट हो रहा है।
अगर x y से रिलेट हो रहा है तो बाई रिलेशन क्या लिखा जाएगा, x माइनस वाई क्या है मेरा एक इंटीजर। बहुत बढ़िया जी। एंड y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी हम लेकर चलते हैं। y कोमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, y रिलेट हो रहा किससे, z से। और y अगर z से रिलेट होगा तो इस बात का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन y माइनस जेड, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, एक इंटीजर है। आप मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, वी नो दैट, WKT मैंने वी नो दैट के लिए यूज किया है। जब x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, भाई दो इंटीजर को कभी भी ऐड करेंगे ना, अगेन एक इंटीजर ही आता है। तो लिख देंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड, ब्रैकेट लगाते हुए लिखेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर, y से y का कैंसिल हो गया। x माइनस जेड स्टूडेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, z में। तो यहां पर x किससे रिलेट हो गया, z से रिलेट हो गया। दैट मीन्स x कोमा जेड किस में बिलोंग कर रहा है, r में। स्टूडेंट x कोमा वाई और y कोमा जेड r में बिलोंग करे, ये लेकर चलते हैं। और x कोमा जेड बिलोंग्स कराते हैं r में, ये प्रूव करना होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो r हमारा क्या बन गया, ट्रांजिटिव ऑन किस पे, सेट ए पर। आइए तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है, आ रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए को ध्यान से समझना, सेट ए किसका सेट है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। आपके टाउन में रहने वाले जो लोग हैं उनका सेट है आपका सेट ए एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। इसके दो पार्ट हैं स्टूडेंट, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। आगे भी हैं 3 पार्ट ये, लेकिन ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों के स्टेटमेंट एक जगह लिख ली। मैं आपको पार्ट ए कराऊंगा और पार्ट भी इसके जैसा है, ये आप खुद ही करोगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डन करोगे कि आपका ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैं आपसे पार्ट ए डिस्कस कर रहा हूं। एक्स वाई एलिमेंट का वो ऑर्डर पेयर आर में जाएगा अगर एक्स और वाई दो अलग अलग पर्सन है, वर्क एट द सेम प्लेस, और वो दोनों है ना सेम प्लेस पे काम करते हैं। ऐसे ये एक्स और वाई दो अलग अलग लोग हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं या एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं। आप इसको कुछ यूं समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। पार्ट नंबर 5 का भी आगे ए पार्ट है, 5 के भी आगे 5 पार्ट हैं, उनमें से मैं आपको पार्ट ए कराने वाला हूं। ध्यान से समझिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए आपका सेट है, लेकिन किन का सेट है, ये आपके टाउन में रहने वाले लोगों का सेट है। ओके जी। एक्स आपका वाई से कब रिलेट होगा, जब एक्स और वाई दो अलग अलग पर्सन सेम प्लेस पे काम करते हैं। आइए स्टूडेंट इसका रिफ्लेक्सिव समझते हैं। रिफ्लेक्सिव समझने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेट का एक एलिमेंट लेकर चलना पड़ता है। सेट क्या चल रहा है, ए, इसका एलिमेंट क्या ले लिया, एक्स। तो एक्स एक्स से कब रिलेट होगा भाई, जब एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सो देयरफॉर। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, क्या भाई एक्स और एक्स सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, क्या ये बात सही है। भाई एक बात बताऊं, मान लीजिए ये आप हो, खुद आप एक जगह, ये आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखिए, ये आप हो, आप एसएस क्लासेज के अंदर ये क्लासे देख रहे हो, और फिर ये एक्स कोई और थोड़ी है, ये भी आप ही हो। मतलब आप एंड आप वर्क एट द सेम प्लेस कहना कोई गलत है क्या, बिल्कुल सही है यार। एक ही बंदा दो जगह तो हो नहीं सकता, है ना। ये दोनों की ही बात हो रही है, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इज इंप्लाइज एक्स रिलेटेड टू एक्स, दैट इज एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। उसकी बात करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, दो एलिमेंट लेकर चलने होते हैं स्टूडेंट, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए बी सच दैट, आपने दो एलिमेंट इस तरह से लिए हैं कि x रिलेट हो रहा है y से, x रिलेट हो रहा है y से, तो या तो आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। अगर x कोमा y आर में है तो यहां लिख लो x रिलेटेड टू y, और x अगर y से रिलेट हो रहा है तो इस बात का क्या मतलब है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या भाई हम ऐसे नहीं लिख सकते, जब x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस है तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस भी तो वही बात है। हाँ जी यही बात है मास्टर जी, हमें बात समझ में आ गई। जब y एंड x भी सेम प्लेस पे काम कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, y हमारा x से रिलेट हो गया,
इट मीन्स वाई कोमा एक्स किस में बिलोंग कर गया, आर में। एक्स कोमा वाई लेकर चले थे, हमने वाई कोमा एक्स दिखा दिया, तो आपका रिलेशन क्या हो गया स्टूडेंट, सिमेट्रिक। आइए स्टूडेंट इसका ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है इसके 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो एक्स वाई जेड ले लिए, बी सच दैट हमने इसके एलिमेंट इस तरह से लिए हैं कि जो एक्स कोमा वाई है वो आर में है, एंड वाई कोमा जेड वो भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है। इन दोनों बातों का क्या मतलब है जी, इन दोनों बातों का मतलब है एक्स एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। मेरी बात को ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है। ट्रांजिटिव दिखाते टाइम मैंने आपको बताया था इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है। ये सेकंड जो पर्सन है यही यहां पर बैठा हुआ है, और ये जो जेड है ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। जब फर्स्ट और सेकंड दैट इज एक्स और वाई आपका सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और ये वाई जो सेकंड पर्सन है वही तो है यहाँ पे, सेकंड और थर्ड भी आपका सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या मेरे भाई ये कहना गलत होगा एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सही बात कह रहे हैं, एट द सेम प्लेस। अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो अल्टीमेटली बात होगी तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे ही काम करेंगे, दैट इज एक्स रिलेटेड टू जेड, दैट मीन्स एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सॉरी ये सेट में बिलोंग कराना होता है, सेट क्या चल रहा है हमारा, सेट ए चल रहा है। ओके जी, आर क्या बन गया यहां पर, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। हमारा जो आर है वो सेट ए पर क्या है, ट्रांजिटिव है। आइए स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 का पार्ट नंबर सी करते हैं। एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर आर में बिलोंग करने का मतलब है एक्स वाई से रिलेट हो रहा है, और एक्स वाई से रिलेट होने का मतलब क्या है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। भाई जो एक्स है ना वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। आइए स्टूडेंट इसको रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता हम सेट का एक एलिमेंट लेके चलते हैं, और वो हमने क्या लिया, एक्स लिया। आप एक बात बताओ स्टूडेंट, यहां पर एक्स एक्स से रिलेट कराना है, रिफ्लेक्सिव तो तभी होता है, एक्स एक्स से रिलेट कराना है तो मुझे वाई की जगह एक्स रखना पड़ेगा, तो यहां भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स। भाई एक्स की जगह आप खुद खड़े हो जाओ, आप खुद देखो, क्या आप खुद खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़े होते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। भाई एक्स है ना, एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। या आप ये कह सकते हो कि भाई एक्स एक्स से रिलेट नहीं हुआ, दोनों में से जो मर्जी बात बोल दो। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, किस पर जी, सेट ए पर। ओके आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है हमें सेट के 2 एलिमेंट लेके चलने होते हैं, और वो एलिमेंट इस तरह से लेंगे सच दैट कि भाई अगर x कोमा वाई आर में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि x y से रिलेट है, और x y से रिलेट होने का मतलब क्या है, ये देखो ये रिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x अगर y से रिलेट हो रहा है तो x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है किससे, y से। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या फिर y x से 7 सेंटीमीटर हो सकता है क्या बड़ा, बिल्कुल भी नहीं। तो लिख देंगे यहां पर y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। दिस इज implies y comma x does not belongs to r, that is r is not symmetric on set a। सेट ए पर जो r है मेरा वो सिमेट्रिक नहीं है। आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है 3 एलिमेंट लेकर चलते हैं हम, x y और z बिलोंग्स टू सेट ए, बी सच दैट x कोमा y बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x रिलेटेड टू y। और x रिलेटेड टू y का मतलब क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y।
and y comma z belongs to R, that means y related to z. This implies y is exactly 7 centimeter taller than z. आप मुझे एक बात बताओ, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और फिर y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो फिर तो ये बात होगी ना, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। फिर तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। इसका मतलब रिलेशन तो ये डिफाइन है ना भाई, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है। यहां 7 है, 7 की जगह 14 हो गया। इस वजह से x, z हमारा R में बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना होता है, एक्स वाई और वाई जेड अगर आर में हो तो आपको एक्स कोमा जेड आर में दिखाना होता है, जो कि नहीं हुआ स्टूडेंट, लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। आइए तो स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको यहां पर पार्ट नंबर डी कराऊंगा और ई आपने करना है, बिल्कुल डी जैसा ही है। और ई का आप ना सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, मैं अगर अच्छा समझाता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। आइए तो पार्ट डी सोल्व करते हैं। पार्ट डी सोल्व करते टाइम एक बात का यहां ध्यान रखेंगे कि ए हमारा सेट चल रहा है ह्यूमन बींग्स का, हर एक पार्ट में यही सेट है। देखो इन अ टाउन, एक टाउन के अंदर रहने वाले लोगों का सेट है ए। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं इसको। भाई एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग करने का क्या मतलब है, एक्स वाई से रिलेट कब होगा, जब आपका एक्स क्या होगा, वाइफ होगा किसकी, वाई की। ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आप सेट का एक एलिमेंट लेकर चलते हो, एक्स लिया। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक्स को एक्स से रिलेट कराना है, एक्स को एक्स से रिलेट कराने का मतलब तो वाई की जगह भी एक्स रखना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ क्या मैंने ये सही लिखा, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर इज के बाद नोट डालना पड़ेगा, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स कौन है, टाउन में रहने वाला ह्यूमन। और ह्यूमन क्या है स्टूडेंट, यहां पर ह्यूमन्स तो भाई या तो मैन हो सकता है और या फिर वो मैन। अगर मैं यहां को मैन इज वाइफ ऑफ मैन, और एक मैन की वाइफ कैसे हो सकता है, या कोई भी यहां पर वो मैन है, वो मैन इज वाइफ ऑफ वो मैन हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए तो लिखा एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स एक्स से रिलेट नहीं हुआ, दैट मीन्स एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है दो एलिमेंट लेके चलने होते हैं, तो आप यहां पर कोई दो एलिमेंट ले लो, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए बी सच दैट। आपने एक्स और वाई दो एलिमेंट सेट ए में इस तरह से लिए कि अगर एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई से रिलेट हो रहा है। और एक्स वाई से कब रिलेट होगा, जब एक्स वाइफ होगा वाई की, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अच्छा जी। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है ना कि एक्स सी है और वाई यहां पर क्या है, ही है। तो एक्स अगर वाई की वाइफ है, ये कब हुआ, जब एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आर में है। अब हमें वाई कोमा एक्स देखना आर में है क्या, वाई कोमा एक्स आर में कब होगा, जब वाई वाइफ बनेगी एक्स की, और वाई को ना स्टूडेंट ही। तो क्या ही किसी की वाइफ बन सकता है क्या, नहीं। तो यहां पर लिखेंगे वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज स्टूडेंट्स आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए। ओके, आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेट के 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं, और 3 एलिमेंट हमने क्या ले लिए, एक्स वाई और जेड ले लिए। ठीक है जी। अब इस तरह से ले लिए कि एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, एक्स कोमा वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, एक्स कोमा वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये हुआ ना कि जो एक्स है वो वाइफ है किसकी, वाई की। और वाई कोमा जेड अगर आर में है तो इसका मतलब क्या लिखें, अब अगर एक्स वाइफ है स्टूडेंट, फिर वही बात करूंगा मैं, ये सी है, किसकी वाइफ है, वाई की, तो वाई कौन हुआ, ही। तो क्या मैं ये लिखूं यहां पर वाई इज वाइफ ऑफ जेड, क्या भाई आगे ही किसी की वाइफ बनेगा, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मैंने आपको एक बात बता रखी है, एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर पेयर और वाई कोमा जेड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, ऐसे तो ऑर्डर पेयर लेके चलने पड़ेंगे, इसका तो सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुझे अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई बनना चाहिए ना जेड की वाइफ, तभी तो वाई कोमा जेड आर में बिलोंग कर रहा होगा। और यहां पर मुझे पता लग रहा है वाई एक ही है, और वाई अगर ही है तो वाई कैसे वाइफ हो सकता है किसी की।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि x, y और y, z नाम के जो दो ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए लेके चलने पड़ते हैं, वो इसमें हम ले ही नहीं सकते। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि जो है y है वो वाइफ नहीं बन सकता किसकी, z की। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से ये पता चल रहा है कि हम ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। आपके पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं कि जिससे आप इसको ट्रांजिटिव चेक कर पाए। तो ये तो मैंने आपको एक सम और कराया था, वो याद करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट था। कौन सा था, आप मेरी पहले वाली वीडियो देख के, इसी वीडियो के अंदर पहले वाली वीडियो में देखे, वहां भी मैंने आपको जिक्र किया था कि जब आपको ट्रांजिटिव दिखाना हो और आपको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपके पास कोई दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ना हो, तो हम वहां पर एक ही बात लिखते हैं, ऑब्वियसली आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। यहां पर जो आर है ना, सेट ए पर एक ट्रांजिटिव बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी यहां पर कंप्लीट हो जाता है और पार्ट नंबर ई को आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर देना।